साहब आपकी तवज्जो चाहती हूँ जी, और दूसरा ये आपसे थोड़ा सा वक्त भी चाहती हूँ, अपनी बात जल्दी मुकम्मल करने की कोशिश करूंगी। कल हमारा कॉलिंग अटेंशन जो लगा था वो बलूचिस्तान में जो हालिया ये जो बर्फबारी की वजह से नुकसानात हो रहे हैं उसके हवाले से था। बात ये कि जब हमें फ्लोर पे टाइम नहीं मिलेगा तो हमारे लोग बेचारे जो एक जुबानी बातें होते हैं उससे में मुतमईन नहीं होते हैं। मैं सिर्फ एक बात करूं, जी जी, देखिए प्राइवेट मेंबर डे था, हमने ये तय किया है कि क्वेश्चन आवर में और बिजनेस टॉप प्रायोरिटी होगा, इसके बाद जो है ना पॉइंट ऑफ ऑर्डर होगा। अभी आप बात करें, आप एक्सप्लेन करें कि आप क्या कहना चाहते हैं। चलें जी, आपने मुझे मौका दिया, बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। बात इतनी सी है कि हम क्योंकि आप पीडीएमए को और जो सूबे के मामलात होते हैं उसको आप हवाले कर देते हैं, सारे सूबाई मामलात होते हैं। बात यह है कि मैंने कल भी सवाल जो उठाया था कि एनडीएमए की कारकर्दगी क्या है। स्पीकर साहब मैं आपकी तवज्जो चाहती हूं, इस वक्त बलोचिस्तान इंतहाई तकलीफ दे मराहिल से गुजर रहा है। कान मैतरजई, कलात हो जाए, किला सैफुल्ला हो जाए, जियारत हो जाए, इसके अलावा तमाम इलाके जो हैं वो शदीद बर्फबारी की लपेट में है। जमीनी रास्ते मुनक़ता हो चुके हुए हैं। 48 घंटे गुजरने के बाद जो है पीडीएमए की कोशिश से कान मैतरजई के इलाके में जो महसूरीन फंसे हुए थे उनको रेस्क्यू किया गया। बात इतनी सी है, 48 घंटे में उन महसूरीन में बच्चे भी थे, खवातीन भी थी और जो लोग थे। क्या पीडीएमए कान मैतरजई बलोचिस्तान में, अच्छा, उसका जमीनी रास्ता मुनक़ता हो गया और पीडीएमए वालों ने कोशिश की और जो भी कोशिश 48 घंटों के बाद उनको रेस्क्यू किया गया। तो क्या पीडीएमए वहां पे हेलीकॉप्टर के जरिए मदद नहीं पहुंचा सकता था? क्या वहां पर नमक नहीं छिड़का जा सकता था? क्या उनको अद्वियात और खुराक नहीं पहुंचाया जा सकता? उनकी गाड़ियों में पेट्रोल खत्म हो गया था, उनको दूसरी गाड़ियों के जरिए जो है शिफ्ट किया गया। तो ये पीडीएमए सिर्फ ये इत्तला अगर फराहम कर देता है कि जी आप लोग गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें, तो मेरे ख्याल में यहाँ पर बात खत्म नहीं हो जाती। एनडीएमए की, सॉरी, पीडीएमए और एनडीएमए। जी जी, सरवर खान साहब आप अपनी सीट पे बैठ जाएं, क्योंकि ये इनका क्वेश्चन ये है कि जो बलूचिस्तान में तबाही हुई है और वहाँ चूंकि राबिते मुनक़ती हुई हैं तो उसके लिए कोई हेली सर्विस, कोई मैकेनिज्म करना चाहिए था। तो आप थोड़ा इसको रिस्पॉन्ड करें जी जी। और भी बीच में ये है कि अभी तक रास्ता फुल खोला नहीं गया कान मैतरजई का, और स्कर्दू और इस वक्त कलात का जो दर्जा हरारत है इस वक्त पाकिस्तान में सबसे मनफी है जो चल रहा है। और एक बात है जिसपे मुझे ये अफसोस हुआ कि मैं पहले भी यहाँ पे जिक्र कर चुकी हूँ कि बलूचिस्तान के अंदर एनडीएमए वालों से मैंने ये गुजारिश की थी कि वो एक एयर एम्बुलेंस जो है वो स्टार्ट कर दें। जो लोग दूर दराज इलाकों में जिनके जमीनी रास्ते भी मुनक़ता हैं, जब वो घर गिर जाते हैं, वो बेचारे अपने प्यारों को नजदीक हॉस्पिटल्स तक ले जाने के लिए मजबूर होते हैं। तो एयर एम्बुलेंस हो, हेलीकॉप्टर्स हो, तो क्या उनके जरिए उनकी मदद नहीं की जा सकती थी? दूसरी बात जनाब स्पीकर, हमारे वजीर आजम साहब ने सुबह एक ऐलान किया कि उन्होंने अपनी तमाम तर मसरूफियात जो है तर्क करके वो कश्मीर का दौरा करेंगे, बर्फबारी से जो वहां पर मुश्किलात पैदा हुई हैं। तो क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या उन गरीब लोगों के लिए वो मकरान केच के इलाके में जो 2 दर्जन से ज्यादा घर गिर गए हैं, वो उनके लिए क्या माली मदद का ऐलान नहीं किया जाना था? क्या 2 लफ्ज उनके लिए बोल लिए जाते तो क्या हो जाता? इस हाउस को इस चीज को प्रायोरिटी पे रखना चाहिए था, जिसके लिए हम इतना जो है जोर शोर लगा के यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि खुदारा इस चीज को जो है, आपने जैसा सरवर साहब को कहा कि वो इसके ऊपर एक्शन ले, और एक्शन लेना चाहिए। एनडीएमए को सामने आना चाहिए और अपनी पीडीएमए के साथ जो है कोऑर्डिनेशन को बेहतर करते हुए उन तमाम इलाकों में जो लोग फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू करना चाहिए। ये नहीं कि ये काम सिर्फ जो है सूबाई हुकूमतों का है और सूबाई हुकूमतें इस पे काम करें। और जो इलाके इस वक्त जो शदीद मुश्किलात में जो लोग भी इस वक्त शामिल हैं और जिनके घर जो है गिर चुके हैं, गो के कोई जानी नुकसान की इतनी इत्तला नहीं है, लेकिन उनका जो माली नुकसान जो है उसको पूरा करने की कोशिश की जाए। बहुत शुक्रिया। स्पीकर साहब एक और बात ऐड करना चाहूंगी जी। स्पीकर साहब, वहां पर बिजली नहीं है बलूचिस्तान के कई इलाकों में कि लोग, और गैस की इतनी किल्लत है कि वहां पर बिल्कुल, यानी कि आप चाहते हैं कि वहां के लोग जीना ही भूल जाएं। तो मेहरबानी करके